नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक समदैशिक ठोस के लिए प्रत्यास्थ गुणक यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर एन आइसोटोपिक सॉलिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ गुणक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे पदार्थ या वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि समांगी हो और समदैशिक हो, है ना, जिनके गुण पदार्थ के सभी बिंदुओं पर तथा सभी दिशाओं में समान होता है ना। ऐसे पदार्थ वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे पदार्थों में प्रत्यास्थता का जो गुण होता है ना, यानी कि अनुदैर्ध्य, तापीय प्रसार, ऊष्मा चालन, अपवर्तनांक, ये जो दिया है आदि सभी दिशा में क्या बोल रहा है यहाँ पर हम लोग समांगी और समदैशिक के बारे में अध्ययन करेंगे ना। तो सभी दिशा में समान होते हैं, क्या क्या, अनुदैर्ध्य, तापीय, ऊष्मा चालन और अपवर्तनांक है ना। ऊष्मा चालन अपवर्तनांक जो होता है वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। समान तथा समदैशिक होते हैं यहाँ पर जो बोला जा रहा है, यानी कि जिसकी सभी दिशाओं में जो अनुदैर्ध्य, तापीय प्रसार, ऊष्मा चालन, अपवर्तनांक समान रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, उस वस्तु या पदार्थ को, यानी कि समांग है और समदैशिक है बोलेंगे, है ना। यानी कि वो एक प्रकार से समांग और समदैशिक होते हैं। जो सभी ठोस होता है ना, यहाँ पर ठोस के बारे में बोला जा रहा है, जो सभी ठोस प्रायः समान व समदैशिक नहीं होते हैं। अब उनमें कौन कौन से आ जाएगा, लकड़ी, क्रिस्टल तथा क्रिस्टल की संरचना वाली जो धातुएं होती है वो क्या होती है, असमांगी तथा असमदैशिक होता है ना। असमांगी होता है और विसमदैशिक होता है जी, असमदैशिक बोल दिया था, विसमदैशिक होता है। कौन कौन सा, यानी कि कुछ कुछ है ना, सभी ठोस प्रयास समान और समदैशिक नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लकड़ी है, क्रिस्टल है और क्रिस्टल की संरचना वाली धातु है वो असमांगी और विसमदैशिक होते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में समान रूप से नहीं होते हैं। जो यहाँ पर जो दिया है ना, सभी दिशाओं में समान रूप से नहीं होते हैं। तो जो छड़ व तार होता है ना, ये तो ठोस है। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है सभी ठोस बोला जा रहा है ना, सभी ठोस प्रायः समान और समदैशिक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छड़ और तार दिया है ये ठोस है। तो ये ठोस होता है, छड़ व तार के रूप में प्राप्त धातुएं लगभग समांगी तथा समदैशिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रायः बोला गया है ना। यहाँ पर जो ठोस आ जाएगा, छड़ और तार जो ठोस होता है ना, लेकिन ये समांगी और समदैशिक होते, मान सकते हैं इसको। तो जो सभी द्रव होगा यहाँ पर, अब सभी द्रव तथा गैस जो तरल रूप में होता है प्रायः समांगी तथा समदैशिक होते हैं। ठीक है, कुछ ठोस है छड़ तार और द्रव, सभी द्रव तथा गैस ये होता है समांगी और समदैशिक। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक समदैशिक तथा समांगी पदार्थ के लिए, है ना, इसकी तीन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, प्रत्यास्थता गुणांक में हम लोग यंग प्रत्यास्थता और आयतन प्रत्यास्थता और दृढ़ता गुणांक के बारे में, है ना, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो तीन प्रत्यास्थता गुणांक जो दिया है ना, पहला क्या है, यंग प्रत्यास्थता। ठीक, यंग प्रत्यास्थता। और दूसरा क्या है, आयतन प्रत्यास्थता। और तीसरा क्या है, दृढ़ता गुणांक। तो अभी हम सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पिछले वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग मॉड्यूल्स, है ना। तो किसे कहा जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी वस्तु पर, है ना, कोई वस्तु है, उसकी लंबाई है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सब तार दिया है ना, तार तो इस प्रकार से है, तार है समझ लीजिए, ये कोई तार है। अब यहाँ पर देखिए, यही यदि किसी वस्तु पर ना, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा बहुत अधिक है, इसकी लंबाई क्या है, अधिक है, तार की लंबाई अधिक है, लेकिन इसकी मोटाई और जो चौड़ाई है ना वो कम है इस लंबाई की अपेक्षा, है ना। तो मोटाई की अपेक्षा बहुत अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई बहुत अधिक है। जैसे कि तार, लंबाई की दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है, यहाँ जो लंबाई की है ना, इसकी दिशा में क्या लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो उसकी जो लंबाई में और वृद्धि हो जाती है ना।
यानी कि यहाँ पर देखिए इसको खींचेंगे तो क्या होगा, एक इसको मान लीजिए, इसको मान दिए इधर ऊपर सिरे से, अब इसको खींच रहे हैं, यहाँ से इसको खींच रहे हैं तार को, तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी ही, है ना, लंबाई में वृद्धि होगी ही। तो वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली जो वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तथा वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अब इसको याद रखिएगा, विकृति प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हुक के नियम अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या बोला गया है यहाँ पर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यहाँ पर जैसे कि अनुदैर्ध्य, ये प्रतिबल हो गया, और क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से शो करते हैं ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, माना तार की लंबाई कैपिटल L है यहाँ पर, तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वेयर है ना, तो a इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर। यदि तार पर एम द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट में देखे थे एग्जाम्पल में, कोई तार है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, खिंचाव कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं, तो ये कोई तार है, इस पर कोई एम द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है, ये ऊपर सिरे से बंद है या ये बंधा हुआ है, अब इस पर भार लटकाया जाता है एम द्रव्यमान का तार में, तो जिससे तार की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कैपिटल L प्लस स्मॉल l, इस प्रकार से इसकी वृद्धि हो जाता है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो जाता है, वृद्धि, इस प्रकार से तार की लंबाई में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि इसकी तरफ तार की लंबाई क्या है, एल है, और भार लटकाने से एल प्लस एल हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से वृद्धि हो रहा है ना। तो तार पर जो लगाया गया बल है क्या होगा, इक्वल एम जी, और जो तार की लंबाई में वृद्धि, सॉरी ये वाला वृद्धि नहीं है ना, तार की लंबाई इस प्रकार से हो जाता है इस भार लटकाने से। अब यहाँ पर जो वृद्धि होगा वो क्या होगा, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ये वाला जो दिया है ना, यहाँ पर जो भार लगाया गया है एम द्रव्यमान का, ये वाला एम द्रव्यमान का भार लटकाने से इस प्रकार से हो जाता है, तो एम की जगह ये वाला आ गया, और ये माइनस एल क्या है, इसकी वास्तविक लंबाई, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल, अब यहाँ पर जो माइनस एल, ये कैपिटल पॉजिटिव एल माइनस एल, ये कट जाएगा, ये इस बच जाएगा, तो ये एल, तो यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। और जो तार की लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से हो जाएगी, तार की वास्तविक लंबाई एल है, इस पर एम द्रव्यमान लटकाने से एल प्लस एल हो जाता है, ठीक है। अब जो तार की लंबाई में वृद्धि होती है वो ये एम जी तो दिए है ना, जो एम द्रव्यमान का भार लटकाने से एल प्लस एल, ये एल प्लस एल, और इसकी वास्तविक लंबाई माइनस एल, ये वाला वास्तविक लंबाई माइनस एल हो जाएगा इक्वल, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये एल बचेगा, है ना। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, इसको देखिए रहिएगा, जो तार पर लगाया गया बल है एफ इज इक्वल एम जी है, और तार की लंबाई में वृद्धि है वो एल है। अब यहाँ पर देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल इक्वल एफ ए, अब एफ इज इक्वल क्या था, एम जी था, है ना, तो एफ की जगह पर एम जी, और ए क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वेयर, ये पाई आर स्क्वेयर हो गया। अब अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। अब प्रत्यास्थता की सीमा में हुक के नियम अनुसार ना, जो हुक का नियम था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति था, है ना, जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसको y से शो करते हैं, अभी देखे ही हैं। तो यहाँ पर देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, तो यहाँ पर y लिख दिए। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि यहाँ पर जो दिया है
अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये वाला यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर क्या है mg/πr²। तो mg/πr² लग दिए और अनुदैर्ध्य विकृति की जगह ये वाला स्मॉल l कैपिटल L। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं mg/πr² इंटू ये कैपिटल L ऊपर चला जाएगा, स्मॉल l नीचे आ जाएगा। अब गुना हो जाएगा इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा mgl और ये πr²l इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये था यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में देखेंगे ना, उसके बारे में जानेंगे। तो ये था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद गाइस।